सुना है कि मोहम्मद के नाम से जाना नबूवत का ऐलान कर रहा है, जिस पर वही भी नाजिल होती है, ये बात सच है कि झूठ है? जब वो बंदा आता है मक्का के अंदर और देखता है तो वहाँ पे रसूल करीम के बारे में सुनता है तो उनको कोई जादूगर बोलता है, गलत गलत के नबी पे अंजाम लगाए जाते हैं। वो कोशिश करने के बावजूद पहुँच जाता है और देखता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकता रहता है और तकने के बाद देखता है कि हाँ यहाँ तो ये नबूवत का ऐलान इन्होंने किया है। वो फिर जैसे तैसे घर जाके निकलता है। घर जाते ही जैसे घर पहुँचता है ऐसे भाई बोलता है, बताओ क्या खबर लेके आए हो, क्या खबर लेके आए हो? क्या बताऊं यार। और साहबा फरमाते हैं, अनीस फरमाते कि मेरे भाई अल्लाह अब्ज़ो जल्ले क्या खूब शान वाले बनाए हैं और जो बोलते हैं तो मुझसे फूल चढ़ते हैं। और मेरे नबी जब बोलता है, दीन की बात करते हैं तो दिल में उतर जाती है। मन नहीं है टाकने का, लेकिन तुम्हारा हुक्म था तो मुझे आना पड़ा। अबू जहर गफ्फारी जब सुनते बात को, तो जब अबू जहर गफ्फारी रहमतुल्लाह ने फरमा कि चल तेरी बात से दिल भर आया मेरा, मैं खुद रूबरू जाकर देखना चाहता हूँ। फरमाए मेरे भाई ध्यान रखना। अनीस ने फरमाया कि मेरे भाई, बड़े भाई थे, छोटे भाई थे अनीस। अनीस ने फरमाया कि मेरे भाई गफ्फारी ध्यान रखना, वहाँ दुश्मन मुस्तफ़ा बहुत है। और जब मक्का मदीना में आए, कुछ खाने का सामान लिया, सफ़र का था इरादा, सब खलास हो गया। मतलब जब मक्का मुअज्जम में उतरे तो देखा तो आते ही उन्होंने किसी से पूछ लिया कि यह मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। सुना और मार पड़ी। लोगों ने मारा कि कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के रसूल नहीं है। मार खाए, चुपचाप पड़े रहे। अब किससे पूछे, सब तो दीन दुश्मन है। और आपने दिल में ठान ली थी अबू जहर गफ्फारी ने कि मैं मिले बगैर नहीं जाऊंगा नबी से। काबे की सेन में सोते रहे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन जैसे गुजर गए। आमद हुई, एक बंदा आया, अबू जहर गफ्फारी को पूछा, भाई हाँ जानता हूँ कि आप बहुत सफ़र से आए हो, कुछ दूर से, मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूँ यहाँ मौजूद है, क्या मेरे घर की दावत कबूल करोगे? अबू गफ्फारी ने पलट के जब देखा तो चेहरा अली शेर खुदा मौलाए कायनात। जब मौलाए कायनात घर लेकर गए अबू गफ्फारी को, जब अबू जहर गफ्फारी को घर लेकर गए तो कुछ नहीं पूछा, खाली चुपचाप गए, खाना पीना किया, छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन देखा तो वही हाल, फिर घर लाए, फिर छोड़ दिया। तीसरे दिन फिर लेकर आए तो आपको रहा नहीं। अली ने पूछा कि भाई आप साहिल हो, सफ़र से आए हो, किसी बात से है जो तुम यहाँ मौजूद हो, क्या बात है? तब अबू जहर गफ्फारी ने फरमाया कि चलो मैं एक बात बोलूँ, लेकिन अहद लो कि तुम इसको तस्लीम करोगे बात को और किसी को कहोगे नहीं, अहद लो। तब ना अल्लाह की हेल्प ली कि मैं किसी को नहीं कहूँगा, बोल क्या चाहता है? तो फरमाया कि मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। क्या फरमाया अबू जहर गफ्फारी ने कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। जब ये सुना अहले शेर खुदा ने फरमाया कि जी मैं मिला दूंगा, लेकिन कल सुबह, और जब मैं सुबह निकलूँ तो मेरे पीछे पीछे तुम आना, दीन दुश्मन बहुत है, रास्ते के अंदर अगर कोई दुश्मन मुझे दिख जाएंगे तो मैं वहाँ रुक जाऊँगा अपने चप्पल के नालिन बांधते हुए, तो तुम उसको चलते रहना, रुकना मत मुझे देखकर, और मैं जिस घर में जाऊँ उस घर में चले आना। जब वो निकले, चलने चालू किया, ऐसा ही किया अबू गफ्फारी ने, और जब घुसे तो सरकार वद्दुआ वाला चेहरा मुस्तफा नजर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, और क्या बताऊं, हदीस में आता है कि पहली मरतबा बोला अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाह बरकातहू, तो मेरे नबी ने जवाब दिया वाह अलैकुम अलैहिस्सलाम, वाह अलैका अलैहिस्सलाम। पहली मरतबा नबी ने इस जवाब को दिया था, वो अबू जहर गफ्फारी को, इस सलाम का जवाब ये सा होता बना। आई सोच में आपको दुनिया में जब ये जुआ जवाब, उसके बाद अबू जहर गफ्फारी ने आप गुफ्तगू सुनी, गुफ्त सुनने के बाद आपसे मुसाफा लेके कलमा पढ़ लिया, ऐसे मैं तुम्हारे पे ईमान लेके आता हूँ। जब कलमा पढ़ लिया तो नबी ने कुछ दीन सिखाया, हदीस सिखाई, कुछ कुरान की आयतें सिखाई। उस सिखाने को अबू जहर गफ्फारी ने मतलब फरमाया जरजरत मैं अब जाना चाहता हूँ, तो नबी ने फरमाया रुको, तुम बाहर जाकर मत कहना कि मैं मोहम्मद पे ईमान लाया हूँ, तो ये लोग मार देंगे। तब अबू जहर गफ्फारी मुस्कुराए, सरकार आया तब भी मार खाई, आपको दीदार के लिए मार खाई है, तब तो मैं दीदार कर चुका हूँ। है क्या ईमान था यार,
आप गए मक्का के अंदर और खड़े होकर कुरैश के सामने खड़े होकर फरमान लगे, ये लोगो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जैसे बोला ऐसे तमाम कुरैश ने मानना चालू किया। इतना मारा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जात थे, अब्बास ने रज़ियल्लाहु अन्हु बचाया। दूसरी मर्तबा फिर कुछ दिन के बाद फिर आपने वापस कलमा पढ़ा ऐसा जम से, तो फिर आपको इतना मारा कि शायद आप दुनिया से रुखसत हो जाते। तो ऐसे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आके खड़े हो गए और फरमा के इन्हें मत मारो, जानते हो ये कौन है? ये गफ्फारी इलाके का इंसान है, तुमको वहां से तिजारत के लिए शाम में जाना है। समझ में आई? ये कुंभे होते थे, बोले ये लोग फिर अपनों को जाने नहीं देंगे, तो उन लोगों ने सब छोड़ दिया। क्या अबू जबर गफ्फारी का ईमान था यार, आया तब भी मार खाता है और जब कलमा पढ़ लिया तभी मार खाता और कहता कि मेरा ईमान है कि जो मेरा नबी हक पे है, रसूल हक पे है, तो क्यों ना ऐलान करूं मेरा मोहम्मद का। दुश्मनों के बीच में खड़ा रह के ईमान करता है। ये अबू जहर गफ्फारी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। कैसी है? ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। कि बताओ तो चलो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे है? कि ईसा अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि इनके पास कुछ भी दुनिया का ना था, ना घर था, ना बार था, ना बीवी थी, ना बच्चे थे, और आपके पास कुछ था भी तो एक प्याला था पानी पीने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम पास, और एक आपके पास ईंट थी सर पे रखने के लिए। आई समझ में? एक जनावर था आपके पास, ये जरूरत की चीज है आपने रखी, लेकिन फिर भी ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जगह देखा कि एक कंघी थी आपके ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक इंसान को कि बाल उलझे हुए और हाथ से कंघी करा, उसने बाल सवर गए, तो आपने कंघी भी दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम कंघी बिगड़ हो गए। फिर एक दिन देखा ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दरिया से एक बंदा पानी हाथ से पीता था, अपना प्याला भी दे दिया, ये भी लगराम दे दिया। फिर एक दिन देखा ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदा हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है, तो आपने एक ईंट थी वो भी दे दी। जैसे मां से पैदा हुए ऐसे आप रह गए, कुछ भी नहीं आपके पास। बस वही मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साहबा इकराम को ये अता फरमाई, अबू जहर गफ्फारी को। हजरत अबू जहर गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु की चीज अता फरमाई कि आप ऐसी सखावत में थे, ऐसी सखावत थे कि आपकी उस सखावत के खातिर तो शाम से निकाला गया, और शाम में जब आए तो मदीना में, तो मदीना से निकाला गया। ऐसी हस्ती थी आप, ऐसी सूफियत थी आपके पास। आज के दौर के मुताबिक सूफिया जो बोलता है, ऐसी फकीरी अल्लाह की थी आपके पास कि पूछो मत। जब ऐसा दिन भी आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मस्जिद नबी के अंदर आप बैठे हैं और सो रहे हैं अबू जहर गफ्फारी, मैं मुख्तलिफ चीजें लेके चलो छोटी छोटी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अबू जहर गफ्फारी को देखा, आपका पैर का अंगूठा पकड़ कर लाया। किसने? नबी दो जाके मालिक ने। आप उठ के बैठ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप? हाँ। अबू जहर गफ्फारी बहुत थक जाता है, बहुत काम करना पड़ता है तुझको नहीं? बोले हाँ, लेकिन आज तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। अबू जहर गफ्फारी सुन, कुछ दिनों के बाद तुझे मदीना से निकाल दिया जाएगा। मेरे नबी फरमा रहे हैं अबू जहर गफ्फारी को, अबू जहर गफ्फारी मदीना में मस्जिद नबी में बैठकर कि अबू जहर गफ्फारी तुझे मस्जिद नबी से निकाला जाएगा। तो अबू जहर गफ्फारी बोलते या रसूलल्लाह उस वक्त में तलवार ना निकाल लूं? तो बोले नहीं, वो जैसा कहे ऐसा कर लेना, वो जैसा कहे ऐसा कर लेना, लेकिन कहीं का गवर्नर ना बनना, अभी तू जैसा है ऐसा ही रहना। फिर फरमा एक जगह और लिखा होता है, क्या खूब बोला है, उसके लिए हमारा भी फायदा है। अबू जहर गफ्फारी रसूलुल्लाह सब जैसे अमल तो मेरे पास नहीं, सब जैसी नमाज इबादत तो मेरे पास बराबर नहीं, जबकि पांटे के नमाजी थे जो आधा कुरान को पढ़ते, जैसी तबलीग करते, दीन फैलाते, फिर भी नबी को फरमाते कि मेरा अमल तो नहीं। तो क्या कहना चाहते हो? तो फरमाया कि या रसूलल्लाह क़यामत के दिन क्या हाल होगा मेरा, कि मेरा अमल कम है, लेकिन मुझे एक चीज है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो फरमाया नबी करीम ने फरमाया या अबू जहर गफ्फारी, जो जिससे ज्यादा दुनिया मोहब्बत करता है ना, वो कयामत के दिन उसी के साथ ही उठेगा। और अबू जहर गफ्फारी अगर तू सच में मुझसे मोहब्बत करता है तो कयामत के दिन तू मेरे साथ होगा, दो उंगलियों को जोड़कर बता इस तरह होगा। ये सोच लो एक हदीस के हिसाब से कि साथ में चलेगा तू मेरे। ये अबू जहर गफ्फारी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थी। और ये अबू जहर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या बताऊं मैं, कुछ वाक्य में को काट देता हूं मैं।
तबुक के जंग का तबुक का जंग का मामला था, और कुरान में भी आ चुका है तबुक का जंग का मामला कि भाई जो इंसान अट्टा कट्टा अच्छा करा है तो 100 दिन के लिए लड़े। क्या? क्योंकि एम्पायर की जो जंग हुई थी बहुत खतरनाक थी। 30,000 का लश्कर आ रहा था नबी से लड़ने। साहबा को बोला कि चलो, तो कुछ जो मुनाफिक थे, कुछ लोग मुसलमान थे, कुछ डरते थे, नहीं समझ रहे आप लोग, तो आप सब चलने लगा। नबी ने ऐलान कर दिया चलो, सब जीतते गए। कुछ साहबा को नहीं रसूलुल्लाह और फलां इंसान घर से नहीं आया। नबी ने बोला कोई बात नहीं। फिर दूसरे साहब, सरकार वो भी नहीं आया, कोई बात नहीं, सरकार चलते रहे। फिर एक जन ने बोल दिया हजरत गफ्फारी भी नहीं आए। सरकार ने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, अल्लाह चाहे आना चाहो तो अल्लाह के मिल जाएगा। अब चले गए। अब कुछ देर के बाद हजरत गफ्फारी लेट क्यों हो गए? सब साथ में क्यों नहीं चले काफिले के? कि उनका ऊंट खराब हो गया था, ऊंट उठता नहीं था। आपने देखा ऊंट बीमार हो चुका है, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं सकता। और 700 मील का सफर, रेगिस्तान, 700 मील का सफर, यानी अपने 700 किलोमीटर दूर का सफर, रेगिस्तान जैसा पहाड़ी इलाका, वहां चलने का, ऊंट चल नहीं रहा। यहां हजरत अबू जहर गफ्फारी ने ऊंट पे से सामान उतारा और अपनी पीठ पे डाल लिया। अपनी पीठ पे डाल के 700 मीटर तक सरकार के काफिले को ढूंढते ढूंढते चले। कुछ देर तक पहुंचे तो लोगों ने सोचा सरकार कोई बंदा आ रहा है। आपने फरमाया अल्लाह का अबू जहर गफ्फारी हो, शायद अबू जहर गफ्फारी होगा। और सही में जब करीब आया तब अबू जहर गफ्फारी थे। फरमाया अबू जहर गफ्फारी तुम तन्हा थे, तुम एकले हो, एकले रहोगे और तन्हा ही रहोगे, और कयामत में भी अल्लाह तुम्हें एकला ही उठाएगा, तुम एकले ही हो और एकले रहोगे। यानी कहने का मतलब क्या था कि आप जब दुनिया से रुखसत हो ना, उस दौरान मुसलमान का कब्रिस्तान ना था। ये उनके सवाल थे। ऐसा नहीं, ये अबू जहर गफ्फारी। जब अबू जहर गफ्फारी ने जमाना देखा अबू बकर का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, जब इनके अंदर इख्तिलाफ हुए, उस्मान गनी ने जब आप शाम में गए तो शाम में से अबू मुआविया ने निकाल दिया उनको वहां से। आप कैसे खिलाफ थे? जो सोना ना रखे, सूरह तौबा में जैसे लिखे लाएगा जो सोना जमा करे, तो हुक्म नहीं है सोना जमा करने का था उस वक्त, लेकिन सरकार ने फरमाया जकात निकाले तो रखे, लेकिन आपको यह भी पसंद ना था कि ये भी ना रहे, क्योंकि आप तो थे ही ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जैसे। आई सुन, तो जब अबू जहर गफ्फारी जब उस जगह पर पहुंचे जब मक्का और मदीना के बीच का एक इलाका है, वो इलाके में जब पहुंचे आप रहे, बस वक्त तलाश करता हूं मैं। कुछ देर के बाद आपका वक्त आखिरी आया। आखिरी वक्त होने के बाद अबू जहर गफ्फारी की औरत खाली और कोई नहीं, आपके बच्चे भी दिन के खातिर सब रुखसत हो चुके थे। कुछ हदीस में लिखा कि आपके बच्चे थे लेकिन आपकी औरत ना भी है। आपकी औरत फरमाया हजरत अब आपका आखिरी वक्त है, कुछ खाने पीने का सही नहीं है, ना लिबास है ना कपड़ा है, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें कफन क्या दूंगी? जरूरत के मुताबिक जितना कपड़ा है तुमने पहरा इतना ही कपड़ा है और मैंने पहरा इतना ही कपड़ा है, इससे ज्यादा एक रुपट्टा नहीं है। उस अबू जहर गफ्फारी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ रोने लग गई, उनकी औरत रोने लग गई। तो फरमाया कि तू रो मत, अल्लाह के रसूल ने हदीस फरमाई थी कि तू वीरान अकेले में रहेगा, हाँ लेकिन इतना है कि तुझे एक गिरोह आएगा, तुझसे एक गिरोह मुलाकात करेगा और तेरा तमाम इस्लाम के मुताबिक जो कानून के मुताबिक जो दफनान विधि वो सब हो जाएगी। उनकी औरत जाती टीले के ऊपर, फिर भाग कर जाती, फिर टीले पर जाती, फिर कभी तिजारत कर देखती इनको कि सही सलामत है। जब वो आए, एक हदीस में आए कि आप मर चुके थे उसके बाद आए, और एक हदीस में आए कि आप जिंदे थे तब आए। मैं सिर्फ मर जाने की बात करता हूँ, शॉर्ट ओवर कर दूँ वक्त। जब आप आते हैं तो अबू साद रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू साद रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद होती है। अब्दुल्ला बिन साद की, किसकी? अब्दुल्ला बिन साद कुछ गिरोह के साथ आते हैं। आप फरमाते कोई गिरोह आ रहा है ना, बात बताती है तो अब्दुल्ला बिन साद आते और फरमाते कि जी बेबी क्या हुआ, किस बात से इशारा करा? बोले मेरा खादिम। बोले क्या हुआ? बोले दुनिया से रुखसत हो चुका है, मरने वाला है, रुखसत हो चुका है। आप जाके देखते हैं तो फरमाया कौन है? पहले तो आपने पूछा बीवी से आपका आदमी है, कौन है वो, मुसलमान है भी क्या नहीं, कौन है? तो फरमाया उनका नाम अबू जहर गफ्फारी है। जब ये सुना अब्दुल्ला बिन मसूद ने तो आप चीख मार गए और फरमाया हाय मैं नबी से सुना था, ये हदीस सुनी थी कि ये तन्हा रहेगा और तन्हाई दफन होगा और तन्हाई उठेगा कयामत के दिन। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने आपको गुस्ल दिया
और चंद साहबा ने मिलकर आपको दफनाया। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने काम किया। और अबू जहल गफ्फारी वो हस्ती है, फिर मैं तुमको लेके बोलता हूं कि वो हस्ती जिसने नबी के खातिर, एक बादशाह था उस जमाने लुटेरे का, लुटेरते थे, माल सामान लूट लिया करते थे, उन लुटेरों के बादशाह थे। क्या थे? बादशाह थे। आप नबी का चेहरा देखकर तमाम चीज फिदा कर दी, अब कुछ नहीं चाहिए, अब वाहिद मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत, सिर्फ नबी की मोहब्बत। न उस वक्त हाल ऐसा था कि आपके पास खाने का तक नहीं था।